नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड एक षष्टितमोऽध्याय। ओम नमः शिवाय। शुक्र द्वारा ब्रह्मा को तारा का समर्पण, बुध का जन्म, बृहस्पति को तारा की प्राप्ति, सुरथ तथा समाधि वैश्य का वंश परिचय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच ततः परं किं रहस्यं बभूवासुरदेवयोः श्रोतुमिच्छामि भगवन् परं कौतूहलं मम। नारायण उवाच ब्रह्मा जगाम निलयं शुक्रस्य च महात्मनः नानादैत्यगणाकीर्णं रत्नमण्डलभूषितम् 50 कोटिभिः शिष्यैः परीतं ब्रह्मवादिभिः सप्तभिः परिखाभिश्च वेष्टितं दुर्गमेव च रक्षितं रक्षकगणैर्दैत्यैश्च शतकोटिभिः पद्मरागैर्विरचितैः प्रावारैः परिशोभितम्। ओम नमः शिवाय। ददर्श जगतां धाता सभायां भृगुनन्दनं स्तुतं मुनिगणैर्दैत्यैरत्नसिंहासनस्थितम् जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्णमात्मानमीश्वरं कोटिसूर्यप्रभं शाश्वज्ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा पौत्रं प्रभायुक्तं विधाता हृष्टमानसः आत्मानं कृतिनं मेने पुत्रं पौत्रं च नारद दृष्ट्वा पितामहं शुक्रो धातारं जगतां प्रभुम् उत्थाय सहसा भीता प्रणनाथ कृताञ्जलिम् आदाय पूजयामास चोपचारास्तुं षोडश तुष्टावोपरया भक्त्या सम्भ्रमेण यथागमम् विद्यामन्त्रप्रदातारं दातारं सर्वसम्पदां स्वकर्मणां च सफलं सर्वेषां विश्वतो वरम् शुक्रस्य स्तवनेनैव सन्तुष्टो जगतां पतिः अवरुह्य रथात्तूर्णमवसत्तत्र संसदि शुक्रेण शिरसो दत्त रत्नसिंहासने वरे तेजसा ज्वलिते रम्ये निर्मिते विश्वकर्मणा शुक्रः प्रणम्य ब्रह्माणं कुमारं सनकं क्रतुं वसिष्ठं च मरीचिं च सनन्दं च सनातनम् कपिलं वै पंचशिखं वोढुमाङ्गीरसं मुने धर्मं मां च नरं भक्त्या प्रणनाम कृताञ्जलिम्। ओम नमः शिवाय। प्रत्येकं पूजयामास सादरं च यथोचितं सिंहासनेषु रम्येषु वासयामास धार्मिकः प्रहष्ट्रवदना सर्वे प्रणेमुर्दिति नन्दना ऋषिसङ्घाश्च धातारं तुष्टुवुश्च यथागमम् सर्वान् संस्तूय सा कवीरवोचत् संपुटाञ्जलि सर्वान् संस्तूय सा कवीरवोचत् संपुटाञ्जलि साश्रुनेत्रः सा पुलकः प्रणतो विनयान्वितः। शुक्रवाच अद्य मे सफलं जन्म जीवितं चं सुजीवितं स्वयं विधाता भगवान् साक्षात् दृष्टः स्वामन्दिरे साक्षात् दृष्टाश्च तत्पुत्रा भगवन्तः सनातनाः तुष्टः कृष्णोद्यमामेव परमात्मा परात्परः कृतार्थं कर्तुमीशा मां युष्माकं स्वागतं शिशुम् अस्वात्मारामेषु कुशलं स्वात्मारामेषु कुशलं प्रश्नमेवं विडम्बनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पवित्रं कर्तुमीशा मां हेतुरागमनेत्रः वा अपरं बूथ किं वापि शास्तः शास्तना करवाणि किं पवित्रं कर्तुमीशा मां हेतुरागमनेत्रवः अपरं बूथ किं वापि शास्त नः करवाणि किं। ब्रह्मोवाच
उद्विग्नाश्चिरविच्छेदा त्वां पौत्रद्रष्टुमागतः विच्छेदः पुत्रपौत्राणां मरणादतिरिच्यते कुशलं मे मुनिश्रेष्ठो पुत्रयोश्यापि योषितः कुशलं ते स्वधर्माणां काम्यानां तपसामपि दिने दिने परिच्छिन्नं श्रीकृष्णार्चनमीप्सितं स्वगुरु सेवनं नित्यमविच्छिन्नं भवेत् तव गुरुर्विष्टयो पूजनं च सर्वमङ्गलकारणं पापाधिरोगशोकघ्नं पुण्यं हर्षप्रदं शुभम् अभीष्टदेव सन्तुष्टो गुरो तुष्टे नृणामिह इष्टदेवे च सन्तुष्टे सन्तुष्टा सर्वदेवता गुरुर्विप्रासुरोरुष्टो येषां पातकिनामिह तेषां चाकुशलं नास्ति विघ्नस्तस्य पदे पदे तुष्टश्च सततमवष्ट तुष्टश्च सततमवस्त श्रीकृष्णः प्रकृते परः सर्वान्तरात्मा भगवांस्तौ भक्त्या च निर्गुणाः तब तुष्टो गुरुरहं विधाता जगतामपि मयि तुष्टे हरिस्तुष्टो हरौ तुष्टे तु देवता साम्प्रतं शृणु मे धीमन्नात्रागमनकारिणं साम्प्रतं शृणु मे धीमन्नात्रागमनकारिणं प्रेषितस्य सुराणां च विश्वसंहर्तुरेव च शिवस्य गुरुपुत्रस्य साध्वीं तारां बृहस्पतेः अपहृत्य निशानाथस्तथैव शरणागता शिवस्य गुरुपुत्रस्य साध्वीं तारां बृहस्पतिः अपहृत्य निशानाथस्तथैव शरणागतः शिवस्य गुरुपुत्रस्य साध्वीं तारां बृहस्पतिः अपहृत्य निशानाथस्तथैव शरणागतो शम्भुर्धर्मश्च सूर्यश्च शक्रोऽनन्तश्च पुत्रका आदित्या वसवो रुद्रा दिक्पालाश्च गिरीश्वराः युद्धाय यान्ति सन्नद्धास्तृप्तः युद्धाय यान्ति सन्नद्धास्तिस्रः कोट्यश्च देवता नागाः किं पुरुषाश्चैव यक्षराक्षसगुह्यकाः भूताः प्रेताः पिशाचाश्च कूष्माण्डा ब्रह्मराक्षसाः किराताश्चैव गन्धर्वाः समुद्रपुरीनिधुना ताराकामय संग्रामे मध्यस्थोऽहं सुतये सह देहि तारां रणाम किं वा त्यज चन्द्रं च कामिनम्। ओम नमः शिवाय। शुक्रवाचो आगच्छन्तु सुराः सर्वे सन्नद्धारण दुर्मदा अयुत्से विना महेशं च सर्वेषां च गुरुं परं दैत्यः ऊचु उभयेषां गुरु शम्भुर्मान्यो बन्धवश्च सर्वदा उभयेषां गुरुः शम्भोर्मान्यो वन्द्यश्च सर्वदा धर्मश्च साक्षी सर्वेषां त्वमेव च पितामहः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अन्याश्च तृणतुल्यांश्च नाहि मन्यामहे वयम् आगच्छन्तु च योत्स्यामो ब्रजब्रूहि जगद्गुरु कृपया गुरुपुत्रस्य याद्यायाति महेश्वरः आग्नेयास्त्रं प्रयोक्ष्यामः पश्चाद्योत्स्यामहे प्रभो कालाग्निरुद्रा संहर्ता विश्वस्य बलिना वरः अहे वत्सास्तेन सार्धं च को वा युद्धं करिष्यति भद्रकाली जगन्माता खड्गघर परधारिणी तया दुर्धर्षया सार्धं को वा युद्धं करिष्यति सा सहस्रभुजा देवी मुंडमाला विभूषणा योजनायत वक्त्रा च 10 योजन विस्तृता सप्तताल प्रमाणा
भयंकराश्च यस्यादन्ता भयानकाः क्रोशप्रामाण्य जिह्वां च महालोला भयंकरी अतीव रौद्रा सन्नद्धा भीमाः शङ्करकिङ्कराः अति भीमा भैरवाश्च नन्दीचरणकर्कशः शिवस्य पार्षदाः सर्वे महाबलपराक्रमाः वीरभद्रादयासूरा कोटिसूरी समप्रभा शिवस्य पार्षदा सर्वे महाबलपराक्रमाः वीरभद्रादयासूरा कोटिसूर्य समप्रभाः सहस्रमूर्धं शेषस्य फणा सहस्रमूर्धं शेषस्य फधा मण्डलभूषणम् अविश्वं सर्पम् विश्यं सरसपतुल्यं च को वायोध्या च तत्समः सहस्रमूर्धना शेषस्य फधा मण्डलभूषणं विश्वं सरसपतुल्यं च को वायोध्या च तत्समः। ओं नमः शिवाय। कालाग्निरुद्रः संहर्ता यस्य शम्भोश्च किङ्कराः अशूलनस्त्रीपुरघ्नस्य शूलनस्त्रीपुरघ्नस्य ज्वलतो ब्रह्मतेजसा यस्य पाशुपतास्त्रेण दुर्निवार्येण पुत्रकाः भस्मीभूतं भवेद्विध्यम् भस्मीभूतं भवेद्विश्वं दैत्यानां चैव का कथा। ओं नमः शिवाय। यस्य शूलेन भिन्नश्च शङ्खचूडः प्रतापवानो सुदामा पार्षदवरः कृष्णस्य परमात्मनः त्रिकोटिसूर्यसदृशस्तेजस्वी पद्माद्भुतः राधा कवचकण्ठश्च सर्वदैत्यजनेश्वरः मधुकैटभयोरहन्ता हिरण्यासिपोश्च यः सा च विष्णुसभायाति श्वेतदीपा स्वयं प्रभो इत्युक्त्वा जगतां धाता वीरराम च संसदि प्रहस्योवाच दैतेयो दानवानामधीश्वरः। ओं नमः शिवाय। प्रह्लादुवाच नमस्तुभ्यं जगद्धातः सर्वेषां प्रक्तनेश्वरः सर्वपूज्य सर्वनाथः किं वक्ष्यामि तवाग्रतः हिरण्यकशिपुरहन्ता मधुकैटभयोश्च यः सा कला यस्य कृष्णस्य परिपूर्णोत्तमस्य च सर्वान्तरात्मनस्तस्य चक्रम नाम सुदर्शनम् अस्माकं अस्माकं लोकमस्माश्च असस्वद्रक्ष्यति दुःसहम्। ओं नमः शिवाय। ततो न बलवान् शुभुर्न ततो न बलवान् शम्भुर्न चापाशुपतं विधे न चाकाली न शेषस्य न चारुद्रदयः सुरः यस्य लोमसु विश्वानि निखिलानि जगत्पते सर्वाधारस्य च प्रभो स्थूलातिस्थूलतरस्य च षोडशांशो भगवतः सा चैव हि महान् विराट् अनन्तो नाहि तत् स्थूलो न काली न बृहति तथा। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। आगच्छन्तु सुराः सर्वे युद्धम कुर्वन्तु साम्प्रतं न बिभेमि शरेभ्यश्च न चापाशुपताध्वरातो नमस्तुभ्यं भगवते शिवाय शिवरूपिणे नमो नन्ताय साधुभ्यो वैष्णवेभ्यः प्रजापते श्रीकृष्णस्य प्रसादेन निर्भयोऽहं निरामयः नामे स्वात्मबलं ब्रह्मस्तद्वलं यत् प्रभुर्बलम्। ओं नमः शिवाय। स्वपापेनोऽमृतस्तातो पुरा वै विष्णुनिन्दया निर्बन्धाच्छङ्खचूर्णस्य दर्पाच्च मधुकैटभौ त्रिपुरः किङ्करोऽस्माकं वीरत्वेन न गण्यते तथापि प्रेरितस्तेन सरथश्च महेश्वरः इत्युक्त्वा दानवश्रेष्ठो वीरराम च संसदि उवाच जगतां धाता पुनरेव च नारद। ब्रह्मोवाच विनाशकारणं युद्धमुभयोर्दैत्यदेवयोः असुप्रीत्याचरणं वत्स सर्वमङ्गलकारणं तारां भिक्षां देहि मह्यं भिक्षुकाय चावेदसे विमुखे भिक्षुके राजन् गृहस्थो सर्वपापभाको
सनत्कुमार उवाच स्वाकीर्ति रक्ष राजेन्द्रो सिंहस्त्वं सुरदैत्ययोः यस्य भिक्षुर्जगद्दाता तस्य कीर्तेश्चोचका कथा। सनातन उवाच नाजितस्त्वं सुरेन्द्रैश्च ब्रह्मेशान पुरोगमैः रक्षितः कृष्णचक्रेण वैष्णवः पुण्यवांशुभिः। सनन्दन उवाच यस्येष्टदेव सर्वात्मा श्रीकृष्णः प्रकृते परः गुरुश्च वैष्णवः शुक्रा सा चाकेन जितो महान्। सनक उवाच पुण्यवान्यो जिता केनो जितः पापी स्वापातकैः पुण्यदीपो न निर्वाति पाखण्ड नैव वायुनः। ऋषयः ऊचु देहितारां महाभागो चन्द्रं प्राणाधिकं गुरु स्वाकीर्तिं रक्ष सुचिरं प्रार्थयामः पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। प्रह्लादुवाच स्थिति मदीश्वरे साक्षात् न हि भृत्तु विराजते कर्तारं ब्रूहि मन्नाथं गुरुं शुक्रं सतां वरम्। शिष्याणामधिपत्ये च साधूनां गुरुरीश्वरः गुरौ समर्पितं पूर्वं सर्वैश्वर्यमुनीश्वरो। शिष्याणामाधिपत्ये च साधूनां गुरुरीश्वरः गुरौ समर्पितं पूर्वं सर्वैश्वर्यं मुनीश्वरे। वयं भृत्याश्च पोष्याश्च स्वागुरो परिचारकाः ते च शिष्या कुशलिनां गुरुर्वाज्ञां पालयन्ति वे। प्रह्लादस्य वचा श्रुत्वा चकारं प्रार्थनां कविं ददौ शुक्रश्च तारां तां चन्द्रं चामलिनं मुने। दत्त्वा तारां विधुं शुक्रः प्रणनामो विधेपदे नमस्कृत्य मुनिभ्यश्च प्रणतः स्वापुरं ययौ। प्रह्लादः सगणो भक्त्या नमस्कृत्य विधेपदे प्रत्येकं वै मुनिगणान् प्राणतः स्वागृहं ययौ। प्रह्लादासगणो भक्त्या नमस्कृत्य विधेपदे प्रत्येकं वै मुनिगणान् प्रणतः स्वागृहं ययौ। ब्रह्मा ददर्श तारां च प्रणतां स्वापदे सतीं लज्जया नम्रवक्त्रां च दुरुदतीं गुर्विणीं मुने। चन्द्रं च प्रणतं धाता क्रोडे संस्थाप्य मायया उवाच मलिनां तारां कातरां च कृपामयाम्। त्वारे त्यज्य भयं मत्तो भयं किं ते मयि स्थिते सौभाग्ययुक्ता स्वापतो भविष्यसि वरेण मे। ओम नमः शिवाय। दुर्बला बलिना ग्रस्ता निष्कामा नाच्युता भवेत प्रायश्चित्तेन शुद्धा सा न स्त्री जारेण दुष्यति। सकामा कामतो जारं भजते स्वासुखेन च प्रायश्चित्तान्न शुद्धा सा स्वामिना परिवर्जिता। कुंभीपाके पच्यते सा यावच्चन्द्रदिवाकरो अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं स्पर्शनं सर्वपादकम्। ओम नमः शिवाय। पापी यस्याश्च तस्याश्च साधुभिः परिवर्जितम्। ओम नमः शिवाय। कस्य गर्भं वद शुभे गच्छ वत्से गुरोर्गृहम् और त्यज लज्जां महाभागे सर्वं चाप्राक्तनाद भवेतो। ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा तमुवाचो सती तदा चन्द्रस्य गर्भं हेतातो बिभर्म्यद्य स्वकर्मणा। सर्वे मे साक्षिणा सन्ति दुर्बलाया प्रजापते अता जग्राह चन्द्रो मां दयाहीनश्च दुर्मति। इत्युक्त्वा तारिका देवी सुषावो कनकप्रभं कुमारं चन्द्रं तत्र ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा गृहीत्वा तनयं चन्द्रो नत्वा ब्राह्मणमीश्वरं जगाम सा स्वाभवनं ब्रह्मा सिन्धुतटं ययौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। साध्वीं तारां च गुरुवे देवेभ्योऽप्याभयं ददौ आशिषं शम्भुधर्माभ्यां दत्त्वा लोकं ययौ विधि। देवा ययौ स्वाभवनं स्वागृहं च बृहस्पति भावानुरक्तवनितां प्राप्य संघृष्टमानसः
तारका गर्भ संभूता सह एव च बुधः स्वयं तेजस्वी सद्ग्रहो ब्रह्माश्चन्द्रस्य तनयो महान् सा एव नंदन बने चित्रां संप्राप्य निर्जने घृताच्या गर्भ संभूतां कुबेरस्य चारीत सा दृष्ट्वा च निर्जने रम्यां कन्यां कमललोचनां अतीव यौवनस्थां च बलां षोडश वर्षिकीं गान्धर्वेण विवाहेनो तां जग्राह विधुसुतः तस्यां थायं रहसि वीर्याधानं चकार सा बभूव राजा चित्रायां चैत्र्यो वै मंडलेश्वरः सप्तदीपोवतीं पृथ्वी शास्ति वै धार्मिको बली शतं नद्यो घृतानां च दग्धां नद्या शतानि नद्यो दुग्धानां मधु नद्यस्य षोडशा और 10 नद्यस्य तैलानां शर्करा लक्षराशयः मिष्टान्नानां स्वस्तिकानां लक्षरास्यस्य नित्यशः पंचकोटि गवां मांसां सापूपं स्वान्नमेव च एतेषां च नदीराशिर्भुञ्जते ब्रह्मणः मुने गवां लक्ष्यं च रत्नानां मणीनां लक्ष्यमेव च। ओम नमः शिवाय। शतलक्षं सुवर्णानां लक्ष्यं वै सूक्ष्मवाससामो रत्नानां भूषणं पात्रं मतीवो सुमनोहरं ददो द्विजातये राजा नित्यं वै जीवितावधि तस्य चैत्रस्य पुत्रश्च राजाधिरस्य एव च तस्य चैत्रस्य पुत्रश्च राजाधिरथ एव च तस्य पुत्रश्च सुरथश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा महाज्ञानं च सम्प्राप्य मेधसो मुनिसत्यमातो भेजे पुरा विष्णुमायां पुण्यक्षेत्रे च भारते शरत्काले महापूजां चकार सा सरित्तटे वैश्येस्य सार्धं सा महान् ज्ञानिनां मुनिसत्तमा राजा कलिंगदेशस्य विराधश्च विशाम्बरः तस्य पुत्रो महायोगी द्रुमिणो ज्ञानिनां वरः द्रुमिणो वैष्णवः प्राज्ञा पुष्करे दुष्करं तपः कृत्वा समाधिं सम्प्राप्य ज्ञानिनां वैष्णवाग्रणीः अपुत्रैर्दारैर्निरस्तस्य धनलोभा दुरात्मभिः सा च कोटिसुवर्णं च नित्यं दत्त्वा जलं पपो मुक्तिं सम्प्राप्य संसेव्य विष्णुमायां सनातनीम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजा लेभे मनुत्वं च राज्यं निष्कण्टकं मुने उवाच मधुरं वाक्यं धाता त्रिजगतां पतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 61वां अध्याय। शुक्र द्वारा ब्रह्मा को तारा का समर्पण, बुध का जन्म, बृहस्पति को तारा की प्राप्ति, सुरथ तथा समाधि वैश्य का वंश परिचय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। नारद जी कहते हैं, हे नारायण ऋषि, हे महर्षि, हे प्रभु, तारा के अपहरण के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति की ओर से भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव को चंद्रमा के पास तारा को वापस लाने के लिए दूत रूप में भेजा, उसके बाद क्या हुआ यह मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। देवता एवं असुरों के बीच क्या घटना हो गई, मुझे यह सुनने के हेतु अत्यंत कौतुक हो रहा है। कृपया अपने श्री मुखारविंद से मुझे संपूर्ण घटनाक्रम बताने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ब्रह्मा के जाने के बाद अनेक दैत्यगण वहां पर भरे हुए थे। रत्नग्रह सुशोभित 50 करोड़ वेदोच्चारण करने वाले शिष्यों से घिरे, 7 खाइयों से घिरे, दुर्ग युक्त 100 करोड़ रक्षक, असुरों से रक्षित पद्मराग की दीवारों से शोभायमान महात्मा शुक्र के भवन में गए। वहां जाकर जगतभता ब्रह्मा ने उस सभा में रत्न सिंहासन पर आसीन भृगुनंदन
शुक्राचार्य जी को देखा, जो मुनिगण दैत्यगण से स्तुत हो रहे थे। वे कोटि सूर्य के समान प्रभावान तथा ब्रह्म तेज से दीप्त होकर परब्रह्म परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कर रहे थे। अपने पौत्र को प्रभा संपन्न देखकर विधाता प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने स्वयं को, अपने पुत्र अंगिरा को तथा उनके पुत्र शुक्र को भी कृतार्थ माना। जब जगत प्रभु तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को शुक्राचार्य ने समागत देखा, तब वे सहसा भयपूर्वक उठे तथा उन्होंने हाथ जोड़कर परम भक्ति से ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मदेव को आसन आदि प्रदान कर 16 उपचारों से ब्रह्मदेव की पूजा की। इसके बाद शुक्राचार्य ने विद्या, मंत्र आदि प्रदाता, सर्व संपत्ति के देने वाले, कर्म फल प्रदाता, विश्व के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मदेव की स्तुति किया। शुक्राचार्य कृत स्तुति से ब्रह्मदेव, जो जगतपति हैं, संतुष्ट हो गए। वे शीघ्र ही रथ से नीचे उतरे और वहां पर शुक्राचार्य की सभा में आए। शुक्र ने सिर झुकाकर ब्रह्मदेव को श्रेष्ठ रत्न सिंहासन प्रदान किया। वह रम्य, तेजपूर्ण तथा विश्वकर्मा देव द्वारा निर्मित था। इसके बाद शुक्राचार्य ने जब ब्रह्मदेव को प्रणाम कर लिया, उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मदेव के साथ समागत सनत कुमार, सनक, क्रतु, वशिष्ठ, मरीचि, सनंदन, सनातन, कपिल, पंचशिख, बूढ़ू, अंगिरस, धर्म, मुझे अर्थात नारायण ऋषि को तथा नर ऋषि को भक्तिभाव से करबद्ध प्रणाम किया। इसके बाद हे नारद, शुक्राचार्य ने प्रत्येक ऋषि की पूजा सादर तथा यशोचित रूप से संपन्न किया। उन धार्मिक शुक्र ने सभी को रम्य सिंहासनों पर सादर आसीन कराया। इसके पश्चात शुक्र ने यहाँ स्थित ऋषिगण तथा दितिपुत्र दैत्यों ने भी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मदेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद इस स्वागत के पश्चात कवि अर्थात शुक्राचार्य जी ने हाथ जोड़कर सश्रु नेत्र से प्रफुल्लित होकर विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए ब्रह्मदेव से निवेदन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। शुक्राचार्य जी ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा जीवन उत्तम जीवन हो गया, क्योंकि आज मेरे गृह में साक्षात भगवान विधाता ब्रह्मदेव जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। साथ ही आज उनके पुत्र भगवान सनातन आदि ऋषियों के भी मुझे दर्शन प्राप्त का सुख प्राप्त हुआ है। प्रतीत हो रहा है कि आज परात्पर प्रभु सनातन देव श्री कृष्ण ने मेरे प्रति संतुष्ट हो गए हैं। हे प्रभुगण, आप लोग ब्रह्मानंद का भोग करने वाले हैं। आप लोगों से कुशलता पूछना एक विडंबना जैसे ही है, तो भी मैं आप लोगों का शिशु हूँ। आप लोगों का आगमन मुझे कृतार्थ करने हेतु ही हो सका है। आप सबके आने का कारण मुझे पवित्र करना, अथवा यदि आप सबके आगमन का कोई अन्य कारण है तो मुझसे कहने की कृपा करें। तब कहिए कि मुझे आपके लिए क्या करना है, वह मुझे आदेश प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे शुक्राचार्य, तुम मेरे पौत्र हो। दीर्घ काल से मैंने तुमको देखा ही नहीं था, तभी तुमको मैं देखने आ गया हूँ। पुत्र पौत्र आदि का बिछोह मरण से भी अधिक क्लेशप्रद होता है। हे मुनि प्रवर, हे शुक्राचार्य, तुम्हारा अपना, तुम्हारे दोनों पुत्रों का तथा तुम्हारी पत्नी का शरीर कुशल पूर्वक तो है ना? तुम अपनी वांछित भगवान श्री हरि कृष्ण की पूजा नित्य संपन्न तो कर रहे हो ना? अपने गुरु की नित्य सेवा तो करते हो ना? गुरु तथा इष्ट की पूजा सर्वमंगलप्रद होती है। यह पाप, रोग, शोकनाशक, पुण्यप्रद तथा आनंद की जनक होती है। जब मनुष्य के गुरु प्रसन्न रहते हैं, तब उसके इष्ट देवता भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। हे शुक्राचार्य, इस जगत में पापी लोगों के प्रति गुरुदेव, ब्राह्मण, देवता कुपित हो जाते हैं।
तो उनका मंगल नहीं होता है, वह पद पद पर विघ्नग्रस्त हो जाता है। हे वत्स, हे शुक्राचार्य, प्रकृति नियंता गुणातीत सर्वांतरात्मा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे भक्ति गुण के कारण तुमसे सदा संतुष्ट हैं। मैं जगत विधाता तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुमसे संतुष्ट हो गया हूँ। मेरे प्रसन्न होने के कारण इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण हरि भी तुम्हारे प्रति संतुष्ट हो गए हैं। जब वे संतुष्ट हैं तब समस्त देवता भी तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न होंगे, तुमसे संतुष्ट होंगे। हे धीमन, हे शुक्र, मेरे यहाँ आगमन का एक अन्य कारण भी है। मुझे विश्व संहार करता शिव तथा देवगणों ने भेजा है। मैं जिस कारण से आया हूँ तुम उसका श्रवण करो। चंद्रमा ने शिव के गुरुपुत्र बृहस्पति की साध्वी भार्या का हरण करके तुम्हारी शरण को ग्रहण किया है। इस समय शिव, धर्म, सूर्य, इंद्र, अनंत मेरे पुत्रगण, 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्रगण, सभी दिक्पाल, दिशाओं के स्वामी, 3 करोड़ देवता, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षसगण, नारायणगण, किम पुरुषगण, यक्ष राक्षस, गुह्यक वर्ग, भूत प्रेत, पिशाच, किरात, गंधर्व आदि युद्धार्थ तैयार होकर समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। इस देवी तारा के निमित्त ये किए जाने वाले युद्ध में मैं अपने पुत्रों सहित मध्यस्थ बना हूँ। तुम तारा को वापस करो अथवा युद्ध करो, अन्यथा कामी चंद्र का त्याग करो। शुक्र कहते हैं, ऐसी स्थिति में रण दुर्मद सभी देवता सन्नद्ध होकर युद्ध करने आए हैं। मैं सबके परम गुरु महेश के अतिरिक्त सभी से युद्ध करने को तत्पर हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्यगण कहते हैं, हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, दोनों पक्ष अर्थात दैत्य और देवता के मान्य सर्वदा वंदित गुरु तो शंभु ही हैं। आप तथा धर्म इस बात के साक्षी हैं कि शिव के अतिरिक्त हम लोग सभी देवगण तो तृणवत ही समझते, सभी देवगणों को तृणवत ही समझते हैं। आप हे जगत गुरु, हे विधाता, आप जाकर कहिए कि देवगण आएं, हम उनसे युद्ध करेंगे। किंतु यदि स्वयं महेश्वर भी अपने गुरुपुत्र बृहस्पति पर कृपा करके युद्ध में भाग लेते हैं, हम पहले उन पर अस्त्र नहीं छोड़ सकते। हे प्रभु, तथापि यदि शिव हमारे ऊपर अस्त्र छोड़ते हैं तब हम उनका प्रतिकार करके उस अस्त्र को व्यर्थ करके ही रहेंगे। अतः पहले हम पर आग्नेय अस्त्र आदि वे छोड़ें, तदंतर हम उनका प्रतिकार करेंगे। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे पुत्रों, महाप्रबल अग्नितुल्य ये रुद्र विश्व संहारक तथा बलवानों में अग्रगण्य हैं। उनके साथ कौन युद्ध कर सकेगा? इसमें जगन्माता भद्रकाली खड्ग खप्पर लेकर साथ में स्थित हैं। इन दुर्दांत काल में हम उनके साथ कौन युद्ध कर सकेगा? ये देवी 1000 हाथ तथा मुंडमाला विभूषित हैं। इनका मुख 1 योजन विस्तार वाला है, इनका आकार 10 योजन विस्तृत है। इनके दांत ताड़ वृक्ष के माप के समान अत्यंत भयंकर और तीक्ष्ण हैं। इनकी लपलपाती भयानक जिह्वा 1 कोस लंबी है। अत्यंत भयंकर आरक्त मूर्ति वाले भगवान शिव के किंकर भयंकर भैरव एवं युद्ध दुर्मद नंदी एवं महाबली महापराक्रमी शिव के पार्षदगण यहाँ युद्धार्थ सन्नद्ध हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। सहस्त्र मस्तक अनंत देव के एक ही फण पर स्थित यह विश्व, जिसके लिए एक सरसों के दानों के मात्र बराबर है, ऐसे रुद्र के समान कौन योद्धा हो सकता है? ये प्रलयाग्नि के समान विश्व संहारक रुद्र जिन शंभु के सामान्य किंकर मात्र हैं, उन ब्रह्म तेज से शोभित त्रिपुरघाती शूलपाणी शंभु जैसा योद्धा कौन हो सकता है? जगत संहारक कालाग्नि रुद्र जिसके भृत्य हैं, वे त्रिपुरनाशक शूलपाणी अपने तेज से जाज्वल्यमान हैं। वे वत्सगण जिनके दुर्निवार अर्थात जिनका निवारण ना हो सके, पाशुपतास्त्र से विश्व संसार भस्म हो जाता है, जिनके शूल के आघात से प्रतापी शंखचूर्ण रूप से जन्मा परमात्मा कृष्ण का पार्श्वचर सुदामा विनष्ट हो गया है, उनके लिए तो सामान्य असुरों को नष्ट करना सामान्य सी बात होगी। यह सुदामा 3 कोटि सूर्य के समान तेजपूर्ण परम अद्भुत था। यह समस्त दैत्यों का ईश्वर तथा कंठ में राधा कवच को धारण करता था, जो मधुकैटभ
का वध करने वाले हिरण्यकशिपु के नाश करता हैं, वे विष्णु स्वयं श्वेत द्वीप से आ रहे हैं। यह कहकर जगत के पितामह उस सभा में मौन हो गए। तदनंतर दानवों के अधीश्वर ने अहंकार से भरकर हंसते हुए कहा। प्रहलाद ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, हे विधाता, हे परमपिता, हे सभी के पूर्वतम ईश्वर, सर्वपूज्यनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे जगत की सृष्टि करने वाले विधाता, हे सबके पूर्वकालीन ईश्वर, आप परिपूर्णतम तथा सभी के ओम नमः शिवाय। हे जगत विधाता, आप सबके पूर्णकालीन ईश्वर हैं। आप परिपूर्णतम सभी के अंतरात्मा कृष्ण हैं। कृष्ण के दुसह सुदर्शन चक्र हमारे इस लोक की तथा हम लोगों की रक्षा करेंगे। हमारे लोक धर्म के ये रक्षक रहेंगे। इनके बलवान शंभु भी इनसे बलवान तो भगवान श्री कृष्ण से बलवान तो सदाशिव शंभु भी नहीं है। पाशुपत विधि इसमें कहीं भी बलि परिलक्षित नहीं हो रही है। उनसे बढ़कर बलि, काली, शेष तथा रुद्र आदि देवता भी नहीं है। हे जगतपते, हे सर्वाधार, स्थूल से भी स्थूलतर हैं, जिन ईश्वर के रोम रोम में एक एक विश्व सन्निहित है, उन भगवान की तुलना में यह महाविराट उनका 16वां अंश भी नहीं है। उतने स्थूल बिना विशाल अनंत भी नहीं है। काली भी उनसे बृहद नहीं है। हे देवताओं, आप सभी आकर हमसे युद्ध करें। मुझे भगवान शिव के बाणों तथा पाशुपतास्त्र का भी कोई भय नहीं है। हे प्रजापति शिव, कल्याण रूप शिव को, अनंत को, साधु एवं वैष्णवों को मेरा नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं निर्भय तथा रोग से रहित पूर्णतया स्वस्थ हूँ। मुझ में अपना बल तनिक भी नहीं है। मुझ में तो कुछ बल आदि है, वह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा मात्र ही है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु विष्णु निंदा के कारण हो गई थी। अपने हठ के कारण तथा दुराग्रह के कारण शंखचूर्ण निहत हो गया। अपने महान दर्प के कारण मधुकैटभ मारे गए। त्रिपुर तो हम लोगों का सेवक था, उसकी वीरों की मैं गणना भी नहीं कर सकता। तथापि देवगण से प्रेरित होकर रथारूढ़ महेश्वर ने उनका संहार किया था। इस सभा में इतना कहकर दानव प्रवर प्रहलाद मौन हो गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तब जगत विधाता ब्रह्मा जी ने पुनः कहा। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे वत्स, हे प्रहलाद, हे शुक्राचार्य, देव दानों का यह युद्ध केवल विनाश का कारण होगा। उत्तम आचरण से समस्त मंगल होता है। मैं भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में यहाँ आया हूँ। मुझे अब देवी तारा को भिक्षा रूप में प्रदान करो। भिक्षुक को निराश भेज देने से गृहस्थ सर्वपातक का भागी हो जाता है। सनत कुमार जी ने कहा, हे देवर्षि सनत कुमार कहते हैं, हे राजन, हे प्रहलाद, तुम तो देवता तथा दानवों में श्रेष्ठ हो। अपनी कीर्ति रक्षा स्वयं करो। जिसके यहाँ जगत के विधाता स्वयं ब्रह्मदेव भिक्षु रूप में आए हों, उसकी कीर्ति को कौन कह सकता है। सनातन ऋषि कहते हैं, हे राजेंद्र, हे प्रहलाद, ब्रह्मा शिव आदि देवता तुमको कदापि जीत नहीं सकते हैं। तुम पवित्र वैष्णव सदा श्री कृष्ण के चक्र से रक्षित हो। ऋषि सनंदन कहते हैं, प्रकृति से भरे सर्वात्मा कृष्ण जिसके इष्ट देव हों, गुरु परम वैष्णव शुक्र हों, उस महान व्यक्ति पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है। सनक कहते हैं, हे प्रहलाद, पापी अपने पापों से ही जीता जाता है तथा पराजित होता है। पुण्यवान सदा अविजित रहते हैं। पाखंड रूप वायु से पुण्यमय प्रदीप कभी भी नहीं बुझ सकता है। ऋषिगण कहते हैं, हे महाभाग, हे प्रहलाद, बृहस्पति की प्राणाधिका तारा देवी तथा दोषी चंद्रमा उनको प्रदान करे। हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि अपनी कीर्ति रक्षा दीर्घकाल के लिए आप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रहलाद कहते हैं, हे स्वामी,
शुक्र के यहाँ रहते हम सब उनके भृत्य अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस समय साधु श्रेष्ठ शुक्राचार्य हमारे ईश्वर सर्वकर्ता गुरुदेव शुक्र से ही जो कहना हो आप उन्हीं से कहिए। साधु शिष्यों के अधिपति गुरु ही होते हैं जो हमारे ईश्वर हैं। हे मुनीश्वरों, मैंने अपना समस्त ऐश्वर्य पूर्व काल में श्री गुरु शुक्राचार्य को ही समर्पित कर दिया था। हम सब गुरु शुक्राचार्य के भृत्य तथा उनके पोष्य अर्थात उनके द्वारा पाले जाने वाले सेवक हैं तथा हम अपने गुरु के परिचारक हैं। वे ही शिष्य कुशल कहे गए हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हे मुनिवर, ब्रह्मा ने प्रहलाद का यह निवेदन सुनकर कवि शुक्राचार्य से प्रार्थना किया। शुक्राचार्य ने तत्काल तारा तथा मलिन रूपी चंद्रमा को ब्रह्मा को प्रदान कर दिया। अब शुक्राचार्य ने तारा एवं चंद्र को अर्पित करने के उपरांत ब्रह्मा के चरण में नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम किया। उन्होंने वहां समागत मुनिगण को भी विनय के साथ प्रणाम किया तथा स्वगृह के लिए चले गए। प्रहलाद भी ब्रह्मा को तथा मुनिगणों को प्रणाम करके अपने अपने ग्रहों को प्रस्थान कर गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने चरणों पर प्रणत रुदन करती हुई लज्जा से अवनत चंद्रमा के सहवास से गर्भवती हो गई तारा को देखा। कृपालु ब्रह्मा ने चंद्रमा को माया से अपने क्रोड़ में बैठाया, माया से अर्थात वात्सल्य से अपने क्रोड़ में बैठाया अर्थात अपनी गोद में बैठाया तथा उन्होंने मलिन वेशधारिणी भीतिग्रस्ता अर्थात भयभीत तारा से कहा कि हे देवी तारा, भय मत करो, मेरे विद्यमान रहते तुमको कोई भय नहीं होना चाहिए। मेरे वर के प्रभाव से तुम पुनः अपने पति के साथ सौभाग्य को प्राप्त करो। बिना अपनी इच्छा से यदि कोई दुर्बल नारी बलि पुरुष द्वारा पकड़ ली जाती है उसे पतिता नहीं मानते। जब उस बलात्कारी के संसर्ग से दूषिता नहीं होती उसकी शुद्धि प्रायश्चित से ही हो जाती है। तथापि जो स्त्री स्वयं काम के वशीभूत होकर अपने मन से तथा संभोग सुख पाने के लिए उपपति से संसर्ग करती है वह किसी भी प्रायश्चित से शुद्ध न होकर केवल अपने पति द्वारा त्यक्त कर दी जाती है। वह नारी कुंभीपाक नरक में तब तक यातना भोगती है जब तक सृष्टि में चंद्र और सूर्य की स्थिति होती है। ऐसी नारी का अन्न विष्ठा के समान माना जाता है, उसके द्वारा प्रदत्त जल को मूत्र के समान माना जाता है, उसका स्पर्श तक समस्त पातक प्रदायक होता है। ऐसी पापनी का अन्न तथा जल साधुगणों द्वारा वर्जित माना गया है। हे पुत्री, हे तारा, ब्रह्मदेव कहते हैं, अब यह कहो कि तुम्हारे उदर में स्थित यह गर्भ किसका है। हे महाभागे, लज्जा का त्याग कर यह बताओ कि इसका कारण यह है कि यह सब कुछ जो घटित हो रहा है वह सब पूर्व कर्म का ही फल मानो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव का वचन सुनकर उस सती तारा ने कहा, हे तात, यह गर्भ चंद्रमा द्वारा स्थापित है। मैं अपने कर्मानुसार इसका उदर में पालन कर रही हूँ। हे प्रजापति, हे विधाता, जब इस दुर्मति दयाहीन चंद्र ने मुझे बलात् पकड़ लिया था तब मुझ दुर्बल की विवस्था के साक्षी सभी लोग हैं। तदनंतर तारा ने स्वर्ण संप्रभा एक कुमार को वहां जन्म दिया। उस ब्रह्म तेज से दीप्त सुंदर कुमार को देखकर चंद्रमा ने उसे उठाया तथा ईश्वर ब्रह्मा को प्रणाम उपरांत स्वगृह चले गए। उसके बाद ब्रह्मा सिंधु तट पर आए। वहां ब्रह्मदेव ने तारा को बृहस्पति को प्रदान किया तथा उन्होंने देवगण को अभय भी प्रदान किया। उन्होंने इसके बाद भगवान शिव एवं धर्मदेव को आशीर्वाद दिया और अपने लोक को प्रस्थान कर चले गए। इसके पश्चात सभी देवता और बृहस्पति भी अपने अपने ग्रह को प्रस्थान कर गए। ऋषि बृहस्पति अपनी भावानुरक्ता पत्नी को पाकर अति प्रसन्न मन हुए। तारा के गर्भ से उत्पन्न बालक का नाम बुध था। वह चंद्रपुत्र परम तेजस्वी उत्तम शुभ ग्रह हो गया। उस बुध ने कुबेर के औरस से अप्सरा घृताची के गर्भ से उत्पन्न चित्रा नामक नारी को जब नंदन कानन में देखा तब इस चंद्रपुत्र
बुध ने उस सुंदरी 16 वर्षीय अति युवती नारी को गंधर्व विवाह द्वारा ग्रहण कर लिया। बुध ने अत्यंत निर्जन स्थान में चित्रा का उपभोग करके गर्भाधान किया। इससे चित्रा के गर्भ से मंडलेश्वर राजा चैत्र उत्पन्न हुए तथा बलवान धर्मात्मा ने सप्तद्वीप पृथ्वी का निष्कंटक राज्य किया। उसके राजत्व काल में घृत की 100, दधि की 100, दुग्ध की 100, मधु की 16, तैल की 10 नदियां बहती थीं। उनके राज्य में सर्वत्र शर्करा के 1 लाख लड्डू, पुआ, मिष्ठान्न से 1 लाख भात के 5 करोड़ ढेर लगे रहते थे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इन सभी द्रव्यों की नदियों तथा ढेरों का द्रव्य ब्राह्मण गण भोजन करते थे। राजा 1 लाख गौ तथा लाखों मणियां तथा रत्न कोटि वर्ण, 1 लाख महीन वस्त्र, अति सुंदर रत्न और आभूषण तथा रत्न पात्र नित्य तथा आजीवन ब्रह्मगणों को दान के रूप में सदैव देते थे। इस राजा चैत्र का पुत्र अधिरथ था। उसका पुत्र था महाज्ञानी सम्राट बृहच्छ्रवा सुरथ। इसी ने मुनि मेधस से भगवती संबंधित महाज्ञान प्राप्त कर पवित्र स्थल भारत में विष्णु माया दुर्गा की उपासना किया था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, ज्ञानी समाधि वैश्य के साथ इस राजा सुरथ ने शरत काल में नदी तट पर भगवती की महापूजा संपन्न किया था। कलिंगराज विराध वैश्यगण में श्रेष्ठ कहा गया है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, उनका पुत्र ज्ञानी गणों में प्रधान महायोगी द्रुमिण हुआ। इस प्राज्ञ वैष्णव द्रुमिण ने पुष्कर क्षेत्र में दुष्कर तप किया। उसके समाधि नामक ज्ञानी एवं वैष्णवों में प्रधान पुत्र उत्पन्न हुआ। समाधि के दुष्ट पुत्र तथा पत्नी ने धन लोभी होकर समाधि को गृह से बहिर्गत कर दिया था। यह समाधि वैश्य अपने गृह में नित्य प्रति 1 कोटि स्वर्ण मुद्रा दान देकर तभी जलपान करता था। इस सुरथ ने सनातनी विष्णु माया दुर्गा की उपासना करके मुक्ति लाभ को प्राप्त किया था। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, देवी विष्णु माया की कृपा से सुरथ ने दीर्घ काल तक निष्कंटक राज्य करके मनुपद प्राप्त किया था तथा त्रैलोक्यपति विधाता ने मधुर वाक्य से यह समस्त प्रसंग कहा था मुझसे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण संवादे दुर्गोपाख्यान अगुरुतारा प्राप्ति बुधोत्पत्त्यादि वर्णनम नाम 61तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम